ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य कर्क राशि में आज से प्रवेश कर रहे हैं। 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, चंद्रमा की राशि में। क्या होगा इसका प्रभाव, लग्न राशियों के अनुसार इस पर करेंगे चर्चा। कृपया ये ध्यान रखें कि जो यह गोचर का प्रभाव होता है यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको वास्तविक परिणाम तभी मिलेगा जब सूर्य इस समय गवर्न कर रहे होंगे आपके के लिए, और जिस भाव में है उस भाव से संबंधित कुछ परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। अन्यथा इसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखें कि, और दूसरी बात कि राशिफल जो भी होता है वो बेहद सामान्य आधार पर होता है। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ। तो कोई विशेष परिस्थिति हो या निर्णय लेना हो तो केवल राशिफल सुन करके ना लें। बेहतर होगा जिसको भी मानते हो उससे आप जो है वो परामर्श लें, कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। क्योंकि राशिफल से अगर आप कोई निष्कर्ष लेंगे, निर्णय लेंगे, तो उसके गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। श्रावण का पवित्र माह चल रहा है। भगवान शिव से संबंधित और ग्रह जनित दोषों से संबंधित तमाम तरह के अनुष्ठान, पूजाएं जो इस समय बुक की जा रही हैं हमारी साइट से। आप जो है वो जा करके, जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, वो वहां से बुकिंग करा सकते हैं। अब सीधे बात करेंगे सूर्य के गोचर के संभावित प्रभाव के ऊपर। आपके लग्न राशि के अनुसार क्या, किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो पंचमेश है, लग्नेश के परम मित्र है। कर्क राशि सूर्य की भी मित्र राशि, चंद्रमा और सूर्य में मित्रता है। लेकिन जहां पर ये आ रहे हैं चतुर्थ भाव में, यहाँ पर यह पारिवारिक सुख के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा अशांति आपको महसूस हो सकती है, या बेचैनी, अशांति, कुछ न कुछ परेशानी होने की संभावना बनेगी। साथ ही साथ कहीं दूर प्रवास हो सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए भी सूर्य की स्थिति कोई बहुत उपयोगी नहीं है। यह जो है आपको शिक्षा प्रतियोगिता में व्यवधान, उसमें समस्या, या इस समय अगर कोई महत्वपूर्ण एग्जाम आप दे रहे हैं तो तैयारी थोड़ा अधिक कर लीजिए, क्योंकि उसमें सफलता के आसार थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। अगर सूर्य की ही इस समय दशा अंतर हुई और सूर्य का जो ये गोचर है, अगर इस दौरान कोई चीज हो रही है तो उसके लिए ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत टकराहट, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से टकराहट की संभावना जो है वो बन सकती है आपके लिए। तो थोड़ा हर जगह ये सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सूर्य का यह गोचर बहुत योगकारी आपके लिए नहीं हो रहा है। इसके साथ बात करते हैं अब वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य सुख भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव के गोचर में तीसरे भाव में आ रहे हैं। शुक्र से शत्रुता है सूर्य की बहुत ज्यादा, लेकिन पराक्रम भाव पे सूर्य का आना आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। आपकी सोच सकारात्मक होगी, दूरदृष्टि जागृत होगी। करीबी लोगों से थोड़ी बहुत कठिनाई महसूस हो सकती है, क्योंकि आप इस समय अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करेंगे। तो अपने साथ के लोग कई बार थोड़े थोड़े बहुत जो है वो आपसे दबा हुआ महसूस कर सकते हैं, या आपका व्यवहार उनके लिए एग्रेसिव लग सकता है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा, और उसमें आप जो है वो मेहनत करने से नहीं भागेंगे। आपकी दूरदृष्टि होगी, लॉजिकल माइंड बेहतर होगा, डिसीजन पावर अच्छा होगा। इस दृष्टिकोण से अच्छा है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए समय उचित नहीं है, लेकिन अगर बेचना चाहते हैं तो उससे लाभ की कुछ स्थिति आपके लिए बन सकती है। खरीदने के लिए यह समय कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव और टकराहट, माने एक स्पीड ब्रेकर जैसी स्थिति आपको महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो परम मित्र हैं बुध के, और जब यह गोचर है तो इस समय बुध के साथ युति भी कुछ समय है, और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में चल रहे हैं। तो एक तो करीबी लोगों से लाभ का आपके लिए योग मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, उनका वो समय देंगे आपको। वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, तर्क शक्ति बहुत इस समय अच्छी रहेगी आपकी। परमानेंट यानी जन्म कुंडली में भी यह योग हो तो ऐसे लोग बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, और वाणी के बल पर धन जो है वो कमाते हैं। गणितीय क्षमता अच्छी होगी, तर्क क्षमता अच्छी होगी, तो ये इस चीज को वर्तमान में भी कुछ समय के लिए आपकी बढ़ा के रखेंगे, और करीबी लोगों से लाभ की स्थिति बनेगी।
कुल मिलाकर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखूं तो यह समय कुछ आपके लिए लाभकारी रहेगा, बहुत जो है पर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। थोड़ा आंखों का ध्यान रखें, वैसे तो जो है वो प्रकाश के ही देवता हैं सूर्य, लेकिन फिर भी आंखों पर कुछ समस्या और जो है वो आपके लिए आने की संभावना यहाँ पर बनेगी। कुल मिलाकर के मिथुन वालों के लिए सुखद स्थिति उत्पन्न कर। कर्क वालों के लिए अगर युति देखूं, यह गोचर अगर देखा जाए तो यह सूर्य का गोचर कर्क वालों के लिए लग्न पर हो रहा है। दूसरे भाव के स्वामी हैं, लग्न में गोचर कर रहे हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं। तो यहाँ पर भी जो है आपके लिए पुरुषार्थ और पराक्रम में वृद्धि होगी, ओज में वृद्धि होगी। थोड़ी स्वार्थपरता बढ़ती है, लेकिन उसको मैं स्वार्थ ना कह के मैं ये कहूँगा कि आप अपने काम को लेकर के अधिक केंद्रित होंगे, अपने काम को करवाने में समर्थ होंगे, थोड़ी अपनी चिंता करेंगे, थोड़ा अपने लिए प्रयास करेंगे, थोड़ा अपने काम को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, तो ये सब चीज़ें अच्छी हैं। अपने ऊपर धन खर्च भी आप करेंगे। लग्न में सूर्य जो है वो पित्त संबंधी समस्या देते हैं, एसिडिटी को बढ़ाएंगे। हालांकि बौद्धिक क्षमता, तर्क शक्ति, गणितीय क्षमता, क्योंकि बुध भी यहाँ पर अभी कुछ समय रहेंगे तो उसको बहुत इंक्रीज करेंगे। लग्न कुंडली में हो तो बहुत ही, जन्म के समय अगर ये स्थिति है तो बहुत ही अच्छी अच्छी गणितीय क्षमता हो सकती है आपके ऊपर। अपने को लेकर के थोड़ा विशेष इस समय आप ध्यान देने वाले हैं, अपने ऊपर धन खर्च भी करेंगे, यात्राएं इस समय सुखद होंगी, प्रभावशाली होंगी। लेकिन सर दर्द, एसिडिटी, आंखों से संबंधित कुछ समस्या, इस तरह की चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ यहाँ पर वैचारिक मतभेद उत्पन्न होगा, या वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुखद स्थिति, सूर्य का लग्न में आना बहुत जो है कोई सुखद स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो एक दृष्टिकोण से वहां पर, या साझेदारों के साथ कार्य व्यापार में भी थोड़ा सा आपका टेम्परामेंट एग्रेसिव हो सकता है, विवाद हो सकता है उसमें, उस दृष्टिकोण से यह ठीक नहीं है। तो वहां संभल कर आपको बर्ताव करना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह वालों के लिए। सिंह वालों के लिए सूर्य जो है वो लग्नेश ही है, गोचर में द्वादश भाव में आ रहे हैं, दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। लग्नेश की दृष्टि द्वादश में आके छठे भाव पर पड़े तो यह ऋण रोग शत्रु का नाश करने में समर्थ है, तो एक चीज तो अच्छी है। दूसरा, परदेश भ्रमण की संभावना बनेगी, सुदूर की यात्राओं की संभावना जो है आपके लिए बनेगी। खर्च अधिक होगा, बचत जो है वो प्रभावित होगी, सेविंग उतनी आप नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा भटकाव की स्थिति भी हो सकती है। बुध यहाँ पर है तो ये जन्म स्थान से दूर जा करके धन कमाने के लिए, अगर स्थायी कुंडली में तो बड़ा ही अच्छा योग है। ऐसे लोग जनरली अपने जन्म स्थान से दूर बसते भी हैं। कहीं आप विदेश प्रवास करेंगे, विदेश की भाषा वर्तमान में पासपोर्ट और वीजा से हो गई है, लेकिन ज्योतिष के अगर दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा स्थान जो आपके जो कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज, भाषा इससे दूर हो, परे हो, वो विदेश माना जाता है, सुदूर में। तो ये बहुत दूरी होता है जहाँ पर कि आपका परिवेश भी ना हो, भाषा भी ना हो, संस्कृति भी ना हो। वैसी जगह पे जाके आप अपना घर बसाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ पर आप करियर में उन्नति करते हैं, तो ऐसी जगह को परदेश कहा जा सकता है या जाता है। तो आप ये मान के चलें कि जन्म स्थान से दूर, या वर्तमान भाषा में कहें तो विदेशों में जाकर के सफल होने के अच्छे आसार इस दौरान बनेंगे आपके लिए। तो शत्रु इस समय परास्त होंगे, और व्यय की अधिकता रहेगी, बचत करने में आप परेशान हो सकते हैं, थोड़ा परिश्रम का परिणाम कम मिलेगा इस दौरान। तो मेहनत आपको बढ़ानी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। कन्या वालों की बात करूं तो सूर्य परम मित्र हैं बुध के पुनः, और सूर्य बुध की कुछ समय तक युति भी यहाँ रहने वाली है। आपके एकादश भाव में गोचर है, सीधी दृष्टि आपके पंचम पर पड़ेगी, और द्वादश के स्वामी होकर के एकादश में आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी चीज़ों को, करियर को में उन्नति के लिए, इन्हेंसमेंट करने के लिए आप धन खर्च करेंगे अपनी चीज़ों को, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे उन्नति हो, प्रमोशन पाना हो, कहीं व्यापार में आप हो, उसमें आगे बढ़ने के लिए निवेश आप करेंगे। बौद्धिक क्षमता निसंदेह बहुत अच्छी रहने वाली है, आय के स्रोत एक से अधिक उत्पन्न होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार मिलेंगे। लेकिन चूंकि दृष्टि पंचम पर है तो लेकिन रिश्तों के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि पंचम भाव पे शनि का प्रभाव है। सूर्य की दृष्टि जो है संतान के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकती है। तो संतान के दृष्टिकोण से संतान प्राप्ति के लिए कोई बहुत हानिकारक नहीं होगा। अगर गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए बल्कि ये कई मामलों में सहयोगी हो सकता है। लेकिन अगर संतान आपकी बड़ी है, समझदार का मतलब बौद्धिक रूप से विकसित है, तो वहां पर आपके और उसके विचारों में
मतभेद हो सकता है, टकराहट हो सकती है। तो उस दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक नहीं है। लेकिन निसंदेह आय, बौद्धिक क्षमता, प्रयास, अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने से संबंधित निर्णय, शिक्षा, इन सभी मामलों, संतान प्राप्ति, इन सभी मामलों में सूर्य का यह गोचर आपके लिए योगकारी होगा। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए जो है वो एकादश भाव के स्वामी है सूर्य, लग्नेश के से शत्रुता का भाव है, दसम भाव में सूर्य और बुध की युति भी है कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर यह बहुत हद तक सहयोगी रहेंगे। हालांकि इनकम उतनी नहीं होगी जितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी। आपको जिम्मेदारी, जैसे होता है ना कि विभाग में आप कहीं काम कर रहे हैं या बिजनेस में ही हैं तो जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले 10 से 6 काम कर रहे थे, अब 10 से 9 काम करना है। या कई चीज़ों का लोड आपके ऊपर डाल दिया कि सैलरी नहीं बढ़ी, कि ठीक है भाई आपका अप्रेज़ल तो आया लेकिन आपका प्रमोशन बढ़ गया, सैलरी नहीं बढ़ी। बढ़ी भी तो मूँगफली के बराबर बढ़ी, आप उसका कोई लाभ बहुत नहीं उठा सकते। तो आय से असंतुष्टि रहेगी, लेकिन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। बहुत से लोगों के लिए स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। पारिवारिक जीवन में ज़रूर थोड़ा बहुत कलह कलेश होने की संभावना रहेगी या घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है कार्य व्यापार को लेकर। लेकिन मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, इसके संकेत बहुत अच्छे इस दौरान दिखाई दे रहे हैं। इनकम जरूर उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए दशम भाव के स्वामी है दशमेश हैं और लग्नेश के परम मित्र हैं। भाग्य स्थान पर सूर्य आ रहे हैं, आयुष बुध के साथ युति है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पद नहीं बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। तुला वालों के लिए पद बढ़ रहा था, पैसा नहीं बढ़ रहा था। वृश्चिक वालों के लिए पद बढ़ने की संभावना कम है, पैसा बढ़ने की संभावना ज्यादा है। तो आय में वृद्धि आपके लिए हो सकती है, लेकिन प्रमोशन अगर होने के चांसेस आपके थे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, वो जगह नहीं मिलेगी इस दौरान अगर हो रही है 1 महीने 16 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में, तो वो जगह या वो स्थान नहीं प्राप्त होगा जिसके लिए आप प्रयासरत थे। थोड़ा सा नीचे रह जाएंगे। आयुक्त बनने वाले थे तो उपायुक्त बन सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति हो सकती है। या कई बार होता है कि आप कोई विशेष शहर चाह रहे थे, वो जगह नहीं मिली, वो स्थान नहीं मिला, वो माहौल नहीं मिला। तो कुछ कार्य क्षेत्र पर असंतुष्टि का बोध रहेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आप 100 नहीं पहुंचेंगे, 99 पर पहुंचे, इसकी संभावना आपके लिए रहेगी। आय में वृद्धि होने की संभावना है। करीबी लोगों से, मित्रों से वैचारिक मतभेद या टकराहट होने की संभावना बनेगी आपके लिए। थोड़ा सा एग्रेशन आपका हावी हो सकता है, उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए सूर्य भाग्येश है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं बुध के साथ। तो कार्य व्यापार में वृद्धि की संभावना तो है, लेकिन भाग्य का बहुत साथ नहीं होगा। सिर्फ जहां भाग्य का भरोसा हो वहां पर थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो सकता है। तो बेहतर हो कि सूर्य जब तक यहाँ पर है, स्टॉक मार्केट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों से दूर रहे। सट्टा वट्टा तो खैर असंवैधानिक ही है, तो उससे तो हमेशा दूर रहना चाहिए। जहाँ पे लॉटरी वैलिड भी हो, वहां पर भी यह जो गोचर है यह आपके बड़े अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी बहुत समस्या आपके लिए दौरान उत्पन्न हो सकती है। स्किन एलर्जी, एसिडिटी, पेट से संबंधित समस्या, ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। बचत के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है। खर्चे अप्रत्याशित रूप से आपके सामने आ सकते हैं। सेविंग जो है वो प्रभावित हो सकती है। तो सूर्य का यह गोचर जो है धनु वालों के लिए बहुत योगकारी नहीं हो रहा है। अब मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ और खस्टेश भी हैं। मरकरी जो है वो भाग्येश और छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या आ सकती है। यहाँ तक कि जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य में भारी बाधा उत्पन्न हो। हालांकि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि दूसरे की कुंडली, दूसरे की कोई भी कुंडली या उसका जीवन उसके अपने ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से जो है वो गवर्न होता है। अर्थात उनकी कुंडली देखना आवश्यक है। लेकिन अगर कहीं कोई जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ आपका विवाद चल रहा है, उसके बढ़ने की संभावना होगी, उसमें धन आने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ उसके स्वास्थ्य के लिए यह समय संवेदनशील हो सकता है। वैचारिक मतभेद भी तगड़ा होगा इस दौरान, निभेगी नहीं, पटेगी नहीं। तो बेहतर होगा कि 1 महीने का जो समय है उसको आप थोड़ा सावधानी से गुजारें, टकराहट ना करें, सेहत का ध्यान रखें अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी का। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें, बढ़ाएं नहीं, बढ़ाना तो कभी भी नहीं चाहिए। और कोई
बड़ा डिसीजन अगर इस समय ना लें रिश्तों से संबंधित, व्यापार से संबंधित, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यह थोड़ा-सा संवेदनशील स्थिति उत्पन्न हो रही है मकर वालों के लिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य। यह कार्य, व्यापार, जीवन साथी या जीवन संगिनी के कारण बड़े धन हानि का योग बना रहा है। तो वाद विवाद में ना पड़ें, पड़े हों तो मिनिमाइज करने की कोशिश करें, क्योंकि यह नुकसान बहुत तगड़ा दे सकता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, शिक्षा प्रतियोगिता में तो सफलता का योग बना है, उसमें राहत मिलेगी, लेकिन शत्रु पनप सकते हैं इस समय अनावश्यक के। कोर्ट कचहरी के मामलों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इस समय जो प्रभावशाली लोग हैं उनका सहयोग उतना आपको प्राप्त नहीं होगा। किसी भी नए कार्य व्यापार में इस समय हाथ डालने के लिए बिल्कुल सही समय नहीं है, उससे आप बचिए। कहीं कर्ज लेने से इस दौरान बचिए। यात्राओं में भी थोड़े बहुत कष्ट की संभावना बनेगी आपके लिए। जो लोग विदेश में रहते हैं, सुदूर रहते हैं, उनके लिए भी थोड़ी बहुत कठिनाई वहाँ पर शासन प्रशासन से कुछ लोगों के लिए उत्पन्न हो जाए, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो उस कुंभ वालों के लिए गोचर यह बिल्कुल ठीक नहीं है, कुंभ और मकर वालों के लिए। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं सूर्य, पंचम पर हैं, बुध के साथ युति है। लग्नेश के परम मित्र हैं, तो थोड़ा सा छठे भाव के स्वामी होते हुए भी बहुत एग्रेसिव नुकसान नहीं पहुंचाते सूर्य, बल्कि न्यूट्रल टाइप के हैं। लग्नेश के मित्र हैं लेकिन हैं खस्टेश, तो अब ये न्यूट्रल की भूमिका निभाएंगे। जिस समय जिसका पलड़ा भारी होगा उधर के हिसाब से थोड़ा सा रिजल्ट दे देंगे। पंचम भाव में सूर्य कारक हो जाते हैं ज्ञान में वृद्धि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता। बहुत से लोग शिक्षा की इत्यादि के लिए ऋण ले सकते हैं। कई बार होता है, जैसे अगर बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, अब जैसे हम लोग पढ़ाई नहीं करें तो हम कहाँ से ऋण लेंगे। कई बार लोग पूछते हैं कि हम तो बड़े हैं, तो भाई ज्योतिष में काल परिस्थिति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लेकिन जो अगर शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा, या कहीं सुदूर जाके शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, उनके लिए वो कर्ज लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। कर्ज लेने की स्थिति हो सकती है और वह सहज सुलभ हो भी जाएगा। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। कार्य व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। और आय में लेकिन थोड़ी बहुत असंतुष्टि का बोध जो है आपको होगा। इनकम चाहे कितनी भी हो, लेकिन असंतुष्ट रहेंगे। थोड़ी छटपटाहट, थोड़ा भ्रमण, थोड़ी बहुत मानसिक अशांति भी यहाँ पर सूर्य दे सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट ये देंगे। बहुत नुकसान तो सूर्य चूंकि जीवनदाता ग्रह हैं, देवता हैं, तो ऐसे कंडीशन में बहुत नुकसान तो नहीं करते, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी बहुत चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर यहाँ पर एक मिश्रित परिणाम देने का योग बना रहा है। तो यह था सूर्य के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।